नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर पोद्दार। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल KS4 एजुकेशन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और आधुनिक भारतीय समाज को इसके द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इतिहास विषय पर बनाया गया यह मेरा तीसरा वीडियो है। आइए आज के लेसन को आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में पूछा गया सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे? दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न स्थलों की खुदाई से जो प्रमाण प्राप्त होता है उसके आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इस समय के घर पक्की ईंटों के बने होते थे। घर प्रायः 2 मंजिले होते थे। उस समय के सड़क लंबे चौड़े होते थे तथा एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। सभी सड़कों के किनारे आधुनिक शहरों की भांति कूड़ेदान की व्यवस्था की जाती थी। दोस्तों, उस समय बनाए जाने वाले सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा पक्की ईंटों के मकान जो होते थे उनकी खिड़कियां प्रायः सड़कों के तरफ होती थी और उनके दरवाजे आंगन की ओर होते थे। चारों ओर से घुमाकर घर बनाया जाता था। आंगन में रोशनदान की पूरी व्यवस्था होती थी। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दूसरा सवाल पूछा गया है, CR 37 से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सिंधु सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जिसका उत्खनन सन 1946 ईस्वी में माधो स्वरूप वत्स तथा विरले के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसी कब्रिस्तान को समाधि R 37 या CR 37 के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है, इतिहास के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? दोस्तों, पत्थर, तांबे के पात्र, दीवार, खंभे या लोहे पर खोदकर लिखे जाने वाले यादगार लेख को अभिलेख कहा जाता है। प्राचीन काल में प्रायः बड़े बड़े राजा अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों को रखते थे जो उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को विभिन्न दस्तावेज में लिखते थे। बाद में राजा इन कार्यों को अभिलेख के माध्यम से पत्थरों, दीवारों या ताम्रपत्र में लिखवाते थे और इस प्रकार यह इतिहास में अमर हो जाता था। विभिन्न स्थलों से खुदाई के दौरान प्राप्त किए गए अभिलेख से इतिहास के बारे में तथा प्राचीन राजाओं के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अशोक और समुद्रगुप्त की पूरी जीवनी अभिलेख के आधार पर ही लिखी गई है। दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है इतिहास लेखन में अभिलेख की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चौथे प्रश्न में कहा गया है, हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वृहद सिंचाई साधनों का उल्लेख करें। दोस्तों, प्राचीन काल में हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं तथा जल संग्रह करने वाले स्थानों का उपयोग सिंचाई के रूप में किया जाता था। अफगानिस्तान के सौतुगई नामक स्थान से सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। कुछ प्रमाण के आधार पर यह भी कहा जा सकता है हड़प्पाई लोगों के द्वारा सिंचाई के लिए कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलावीरा नगर से एक तालाब का प्रमाण प्राप्त हुआ है। संभवतः इसका भी प्रयोग सिंचाई के लिए ही किया जाता था। दोस्तों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल के KS4 एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट करना ना
पांचवा सवाल पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का परिचय दें। विभिन्न पुरातत्वविदों के माध्यम से खुदाई के द्वारा प्राप्त होने वाले मूर्ति, बर्तन और ताम्रपत्र के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन तथा रीति रिवाज का पता चलता है। एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है वहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। एक दूसरे प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं तथा हाथ में कटार लिए हुए हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है उस समय के लोग बलि प्रथा को भी मानते थे। एक तीसरी अलग प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके पेट से पैर निकला हुआ है। अनुमान लगाया जाता है उस समय के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसके गले में सर्पों की माला है और बगल में एक बैठे हुए सांड को दिखाया गया है। इस मूर्ति की तुलना आज के पशुपति शिव से की जाती है, अर्थात उस समय के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आप लोगों के बीच इस अध्याय से संबंधित और भी प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।